कहानी शुरू होती है मैग मरी से, जो एक 13 साल की लड़की है। वह स्कूल में बहुत होशियार है, लेकिन अपने पिता डॉक्टर अलेक्स मरी के अचानक गायब हो जाने के बाद से बहुत उदास रहती है। उसके छोटे भाई चार्ल्स वॉलिस और उसकी माँ केट मरी का भी यही हाल है। डॉक्टर अलेक्स मरी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि इंसान टेसरेक्ट नाम की तकनीक से समय और स्थान में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वे गायब हो गए और 4 साल से कोई खबर नहीं आई। इस वजह से मैग का आत्मविश्वास डगमगा गया है और वह अपने स्कूल में भी अकेली पड़ गई है। मैग अपने पिता की चिंता में न तो पढ़ाई में ध्यान लगा पाती है और न ही किसी खेल में। उसकी क्लास की लड़कियां उसकी शक्ल, उसके बालों का मजाक उड़ाती हैं। एक दिन उसकी क्लास की एक लड़की वेरोनिका उसके पिता के बारे में गलत बोलती है, तो मैग उसके सर में फुटबॉल देकर मारती है और वेरोनिका जमीन पर गिर जाती है। ये सब मैग के स्कूल का एक लड़का देख रहा होता है। मैग ने वेरोनिका को फुटबॉल से मारा है। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाती है। प्रिंसिपल मैग को केबिन में बुलाकर डांटते हैं और उसी रात मैग की माँ भी मैग को डांटती है और समझाती है। तभी कोई दरवाजा तेजी से खटखटाने लगता है। मैग की माँ दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक औरत होती है और वो औरत एकदम से घर में घुस आती है। मैग और मैग की माँ डर जाते हैं, लेकिन चार्ल्स वॉलिस नहीं डरता। ये बताता है कि माँ इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। उसकी माँ कहती है, चार्ल्स वॉलिस अभी तुम बच्चे हो, तुम इनसे दूर रहो, और उस औरत से जाने को कहती है। तभी वो औरत जाने लगती है और जाते जाते कहती है, आप जो सोचती हैं वे आप कर सकती हैं। हाँ, आप टेसरेक्ट कर सकती हैं। अगले दिन वही लड़का मैग के घर आता है और मैग से कुछ बातें करने लगता है। तभी वहाँ मैग का भाई चार्ल्स वॉलिस भी आ जाता है। तभी वे तीनों घूमते घूमते खंडर घर के पास पहुँच जाते हैं। खंडर घर को देखते ही चार्ल्स वॉलिस अंदर जाने लगता है। उसकी बहन चार्ल्स वॉलिस को मना करती है कि ये सालों से बंद है, इसके अंदर मत जाओ, लेकिन चार्ल्स वॉलिस नहीं सुनता और वह अंदर चला जाता है। मैग और वे लड़का अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक खूबसूरत औरत सुई धागे से कुछ बना रही होती है। उसका नाम होता है मिसेस हू। औरत के पास जाते ही चार्ल्स वॉलिस उसे गले लगा लेता है। मैग चार्ल्स वॉलिस को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन चार्ल्स वॉलिस वहाँ से नहीं जाता। तभी वह औरत अपनी जादुई चश्मे से उस लड़के को देखती है और समझ जाती है कि इस लड़के को प्यार नहीं मिलता। फिर वो औरत मैग को पकड़ती है और कहती है, जब दिल जख्मी हो तो समझो जिंदगी रोशन हो। मैग को ये कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक मिसेस हू सो जाती है। फिर वे तीनों घर जाते हैं और खाने पर बैठकर चार्ल्स वॉलिस उस लड़के को अपने पिता के बारे में बताने लगता है। फिर वह लड़का एक बोर्ड देखता है जहाँ पर मैथ की काफी हार्ड कैलकुलेशन हुई होती है। वो लड़का मैग की माँ से इसके बारे में पूछता है तो मैग की माँ उसे अपने बारे में बताती है कि ये कैलकुलेशन उसने की थी और उसके पति उसके स्टूडेंट हुआ करते थे। उन दोनों में प्यार हो गया और उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी सॉल्व की थी कि हम टेसरेक्ट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह या एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं। लेकिन जब मैग के पिता ये बात सभी लोगों को बताने के लिए गए थे, तब सभी लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। फिर खाना खाने के बाद मैग और वे लड़का घर से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वह लड़का मैग के बालों की तारीफ करने लगता है, जिन बालों की वजह से उसकी क्लास की लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती हैं। बालों की तारीफ सुनकर मैग गुस्सा हो जाती है और कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं। तभी वे बात कर रहे होते हैं। तभी मैग की क्लास की लड़की खिड़की से उन दोनों को देखने लगती है, तो मैग उस लड़की को देखकर छुप जाती है और उस लड़के से भी छुपने को कहती है और कहती है, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी वो पूरे स्कूल में मजाक उड़ाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। फिर वो लड़का कहता है, मुझे तुम्हारे साथ दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैग कहती है, हाँ, तुम तो हैंडसम हो, टीचर्स के फेवरेट हो, पढ़ने में भी होशियार हो, तुम्हें किस चीज की चिंता होगी। फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पिता को तो ऐसा नहीं लगता। तभी अचानक चार्ल्स वॉलिस घर में वही अजीब महिला को लाता है जो उड़ती हुई आती है और वो बताती है कि मैग के पिता जिंदा हैं और वे एक दूसरे ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। इससे पहले कि मैग कुछ समझ पाए, चार्ल्स वॉलिस उसे मिसेस हू और मिसेस बिच से मिलवाता है। मिसेस बिच पहाड़ जितनी बड़ी होती हैं और ये तीनों परियां होती हैं। इनके पास जादुई शक्तियां होती हैं। ये देखकर मैग और वो लड़का हैरान रह जाते हैं। मिसेस बिच बताती हैं कि डॉक्टर मरी ने टेसरेक्ट के जरिए टाइम और स्पेस को मोड़कर यात्रा की थी, लेकिन वे एक बुरी शक्ति इट के कब्जे में आ गई। अब उन्हें बचाने के लिए मैग, चार्ल्स और उनका दोस्त कैल्विन और केफी उनके साथ एक सहायक यात्रा पर जाएंगे। तभी सफेद वाली परी अपनी जादुई शक्ति से टेसरेक्ट करती है और उन्हें एक खूबसूरत ग्रह पर ले जाती है जिसका नाम होता है यूरियल। यहाँ सब कुछ जादुई है, उड़ते हुए फूल, चमकीला आसमान और रहस्यमय शक्तियाँ। यहाँ वे सीखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक अंधेरा फैल रहा है जिसे द इट कहा जाता है। मैग को एहसास होता है कि उसके पिता ने इस ग्रह पर कदम रखा होगा। तभी वही सफेद वाली परी एक विशाल उड़ने वाले प्राणी में बदल जाती है और वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में ले जाती है। तभी वो तीनों उछलने लगते हैं और वो लड़का अचानक से नीचे गिर जाता है। सुपर हिट एनिमेशन बचाने के लिए तेजी से हिंदी डबिंग आर्टिस्टों के बारे में, जैसा कि इस मूवी के नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी में कोई ड्रैगन होता होगा जो लोगों की विश पूरी करता होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस विश ड्रैगन मूवी में एक ड्रैगन होता है जो लोगों की विश पूरी करता है, लेकिन ये ड्रैगन नहीं होता, पहले एक आदमी होता है, देवता सजा के तौर पे इसे विश ड्रैगन बना देते हैं। इस विश ड्रैगन का नाम होता है लॉन्ग और इसे अपनी आवाज दी है शिव कानून में दिखाता है। डॉक्टर मरी
सोच रहे हो ना, नाम क्या के मेरी ग्रह में आंखें मुझे कैद है, धोखा जहाँ दे रही इट का है? एक शासन है। बड़ा पर ये तीनों को एक शक्तिशाली ग्रह पर ले जाती हैं और जादुई कहती हैं ड्रैगन। ये क्या ग्रह ये सब बहुत असली है? खतरनाक क्या है, यहाँ जादू कुछ सच भी में हो असली सकता है? है। संभाल कर जाना और अपने पिता को और ढूंढ इस कर विश लाना। ड्रैगन दो का एक परियां बच्चा तीनों आका बच्चों बनता है को जो कि हमारे आशीर्वाद अलादीन देती की हैं तरह और एक अच्छा परी और अपनी सच्चा जादुई होता है। चश्मा इसका मेघ नाम को होता दे है देती दीन है और इसे तीनों अपनी परियां वहाँ आवाज से दी है गायब हो मोहम्मद जाती हैं। अली तभी वे सैन ने। तीनों एक हे लीना, मोहल्ले में happy पहुंच जाते हैं। birthday। यहाँ की हर मुझे चीज बस ये अजीब है, कहना है सभी लोग एक कि ही कई समय साल पर बीत एक गए जैसा और व्यवहार मैं कर रहे हैं। बच्चे जल्द ही समझ जाते हैं मिस कि करता इस हूँ। ग्रह पर इट ने ये क्या? सभी को अपने नियंत्रण में अरे कर नहीं। रखा है। वे डॉक्टर ये मरी को क्या हो रहा खोजने है? की और कोशिश दिन के करते हैं, बचपन वाले लेकिन तभी कैरेक्टर उनके को अपनी सामने आवाज एक दी है बीच बन आरुष जाता है, नंद जहाँ ने। पर और बहुत ये सारे बड़ी लोग पेड़, आराम कर थोड़ी रहे सी होते हैं। घास, तभी वहाँ पर कुछ एक आदमी बादल। आता है। उन तीनों को भूख लग रही होती है तो वो उन्हें टेस्टी खाना खाने को देता है। मैग वो खाना खाती नहीं है और उस लड़के को वो खाना बहुत इसमें एक टेस्टी लड़की लगता भी है। होती है लेकिन जिसे चार्ल्स चाहो तो वॉलिस आप को उस दिन की खाने का सैडिंग बुला टेस्ट सकते हो, रेत जैसा गर्लफ्रेंड बुला लगता है। सकते तभी हो, वो प्यार आदमी बुला सकते समझ हो, जाता है पसंदीदा कि लड़की चार्ल्स बुला सकते वॉलिस हो। सबसे तो इसे अलग अपनी है। आवाज दी है खाना रेत आरजे में बदल नायशा जाता ने। है। वो आदमी अपनी आंखों से चश्मा हटाता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं। वो चार्ल्स वॉलिस को अपने साथ ले जाता है और इट चार्ल्स वॉलिस को अपने कब्जे में कर लेता है। चार्ल्स वॉलिस इट के प्रभाव में आ जाता है और अचानक बदल और जाता लीना है। के उसकी बचपन के आंखें कैरेक्टर को चमकने अपनी लगती आवाज हैं दी और है वे कस्तूरी मैग और जुगल कैल्विन करने। पर हमला करने लगता है। मैग और कैल्विन इट के महल तक मैं हूँ पहुंचते लीना। हैं जहाँ वे देखते हैं तुम कि मेरे साथ डॉक्टर घर मरी चलोगी? एक ऊर्जा के पिंजरे में फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई मेरे रास्ता डैड नहीं दिखाई देता। तो हमेशा मैग ले परी के जाते उस हैं। दिए हुए दीन की माँ जादुई सिंगल चश्मे पेरेंट से होती है और देखती इसे अपनी तो सब आवाज कुछ दी है रेनू दिखाई देने शारदा ने। लगता है। क्या? मैग अपने पिता के पास पहुंचती है। मैग के पिता शराब मैग भी को पीने वहाँ लगा देखकर है। बहुत नहीं, हैरान ये हो मुझे जाती है। दीजिए। मैग अपने पिता को लेकर बाहर आती है तो चार्ल्स वॉलिस उन दोनों को नीचे गिरा देता है और उन्हें खदेड़ कर इट के पास ले जाने लगता है। मैग के पिता अपनी टेलीपोर्टेशन और शक्ति का लीना के उपयोग पिता भी करके सिंगल कैल्विन और पेरेंट होते हैं मैग और को इन्हें अपनी बचाने आवाज की दी है कोशिश धर्मेंद्र करते हैं। गोविल लेकिन ने। चार्ल्स वॉलिस अब पूरी तरह इट के नियंत्रण में है तो मैग के पिता टेसरेक्ट करते हैं और चार्ल्स वॉलिस को छोड़कर मैग और उस लड़के को घर वापस ले जाने लगते हैं। लेकिन मैग मना करती है कि मैं चार्ल्स वॉलिस को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके पिता जबरदस्ती टेसरेक्ट कर देते हैं लेकिन मैग की ना जाने की जिद से मैग के पिता उसे नहीं ले जा पाते। चार्ल्स वॉलिस जिसमें एक कब्जे में होता है और अपनी बहन को बहुत मारता है। मेग को समझ आता है कि केवल एक ही चीज है जिससे इट को हराया जा सकता है और वो है प्यार। मेग अपने भाई से कहती है चार्ल्स वॉलिस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे भी हो मेरे भाई हो। और उसके ये शब्द सुनकर इट की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। चार्ल्स वॉलिस धीरे धीरे अपनी असली मूवी में एक पहचान विलन में भी लौट होता है आता जो है। काफी इसका तगड़ा जादू फाइटर टूट होता है जाता और है ये और दिन वहाँ से पर तीनों जादू परियां विश आती हैं ड्रैगन और उनसे छीनने की कहती हैं कोशिश तुम करता है। बनोगे इसका नाम हमारी होता है योद्धा और अब पॉकेट्स तुम और इसे खुद अपनी करोगे आवाज दी है टेसरेक्ट। और रुतार्ट वहाँ से त्रिवेदी चली ने। जाती है और फिर मैग टेसरेक्ट करती है और हंसते खेलते अद्भुत नजारे देखते देखते घर पहुंच जाती है। मैग को एहसास होता है कि आत्मविश्वास और प्यार असली ताकत है। उसका डर खत्म हो जाता है। वह स्कूल में आत्मनिर्भर बन जाती है और अपने इस पिता विलन को के साथ पाकर दो उसका गुंडे भी परिवार होते हैं फिर जिनमें से से एक एकजुट का हो नाम जाता होता है इस मूवी डियागो का और नाम इसे है अपनी ए आवाज दी है भयंकर रोहित इंसान। ये जुनेजा सिर्फ ने। एक फैंटेसी फिल्म नहीं है बल्कि ये हमें सिखाती है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हम किसी भी अंधेरे को हरा सकते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि प्यार और परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो अगली बार जब और आपको दूसरा लगे होता कि है आप वेड, इसे कमजोर अपनी हैं, आवाज तो दी याद सिराज रखना, नाइक आपके ने। अंदर भी वही शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को भी हरा सकती है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। कौन जाने किसी और की जिंदगी में भी ये कहानी लीना के रोशनी पिता ले का आए। और मैनेजर हाँ, बकले को वीडियो अपनी लाइक आवाज करके दी है चैनल रना को बेद्या ने। सब्सक्राइब करना मत भूलना।